हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब? ग्रेट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। सो लेट्स बिगिन, हैव अ लुक। Let's see exercise 1.4. Question number 1, you may check here. Evaluate each of the following. So the question is saying, like you have to divide over here. Integers को हमें divide करना है. So when we divide the integers ना, plus minus में confuse मत हो. You just divide two whole numbers. Just consider as whole number. Negative sign को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है. ठीक है. सो सपोज ये ए पार्ट अगर हम लेते हैं -30/10, तो इसको 30/10 समझो. सो 30 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हाउ मच वी गेट 3, राइट. और लास्ट में वो माइनस का साइन आपको लगा देना है. So this is how we divide the integers. I hope this is clear to everyone. So let's move to the B part. So 50 divided by -5, जैसा कि मैंने बताया माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे. So 50 को 5 से डिवाइड करेंगे so we will get 10. एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. नाउ 36 और 9 को डिवाइड करेंगे, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे. 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4. अब यहाँ देखो दो माइनस है, तो जब दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो आंसर प्लस ही रहेगा, मीन्स 4 आंसर रहेगा. ओके. नाउ डी पार्ट. 49 को 49 से डिवाइड करते हैं, 1 माइनस है तो माइनस आ जाएगा. ओके यहाँ पर देखो ग्रुपिंग की हुई है. सो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ऐसे 13 को 2 से डिवाइड करके मत देखना. सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो इट वुड बी 13 डिवाइडेड बाय, नाउ -2 + 1 इज -1, राइट. सो नाउ 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 13, और वो -1 है इसलिए -13 वुड बी द आंसर. एफ पार्ट. जीरो से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मीन जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर होता है कभी, तो वो हमारा आंसर जीरो ही देता है. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा 0. ओके. सो नाउ जी पार्ट. जी पार्ट इज -31 divided by this bracket. So again यहाँ पर bracket दिया हुआ है. I'll erase this part so that there won't be any confusion. Okay. So अब हम इस bracket को पहले solve करेंगे. So -31 would remain same. This -31 divided by, now this bracket result would be -30 plus minus would become -1. Now -31 divided by -30 -1, that would be -31. Because minus minus plus and the bigger number is 30, तो इसलिए माइनस आ गया. अच्छा, -31 डिवाइडेड बाय -31, तो माइनस माइनस भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए. 31 डिवाइडेड बाय 31, 1 आया. दो माइनस साइन है इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा 1. नो एच पार्ट. एच पार्ट में फिर से ग्रुपिंग दिख रही है आपको यहाँ पर, तो पहले हम इस ग्रुपिंग को सॉल्व कर लेते हैं. तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, बट माइनस है तो यहाँ -3 आएगा. अच्छा, अब बचा क्या? डिवाइडेड बाय 3. तो फिर से माइनस भूल जाओ, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और बचा क्या? माइनस. ठीक है. सो ये आंसर हो जाएगा आपका एच पार्ट का. आई पार्ट. दो बार ग्रुपिंग है तो पहले पहला ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर दूसरा ग्रुपिंग कर लेंगे. तो -6 + 5 इज -1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. ओके. सो -6 + 5 इज -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज अगेन -1, राइट. दो साइन है यहाँ पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन दो है इसलिए ब्रैकेट में रख दिया है. ओके. -1 डिवाइड बाय -1, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग वेरीफाई. तो वेरीफाई मैंने 1.3 में भी बताया था, लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, राइट साइड सॉल्व करनी है. सेम आंसर दे रहा है तो वेरिफिकेशन हो गई. तो पूछा क्या है इस वेरिफिकेशन में? ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है. हमें ABC की वैल्यू दी हुई है, हमें ये ABC की वैल्यू इसमें पुट करनी है. LHS का जो आंसर आएगा और RHS का जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं आना चाहिए. यहाँ देखो इक्वल टू को क्रॉस किया हुआ है, तो LHS और RHS का जो आंसर है हमारा वो इक्वल नहीं आना चाहिए. अगर इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब हमारा क्वेश्चन टू वेरीफाई हो गया है. ठीक है. तो चलो इस केस में ये थोड़ा सा अलग केस है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं पूछा, इसमें नॉट इक्वल टू पूछा है. तो LHS पहले देख लेते हैं. LHS में हमारा है A डिवाइडेड बाय B + C. A की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू दी हुई है -4 प्लस C की वैल्यू दी हुई है 2. तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी.
12 डिवाइडेड बाय, नाउ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 + 2 वुड बी -2। अब यहाँ पर हम देखो, मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आएगा, एक माइनस साइन है तो आंसर भी माइनस का होगा। तो ये तो हमारा हो गया LHS। ठीक है, अब हम RHS देख लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो RHS जब हम देखेंगे तो RHS में दिया है हमें A डिवाइडेड बाय B एक साथ है, प्लस A डिवाइडेड बाय C एक साथ। ओके, तो A क्या है, 12 है, डिवाइडेड बाय B कितना है, -4 है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, प्लस अब A फिर से 12 है और C कितना है, 2 है, और इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को प्लस करेंगे। तो इसको करते हैं, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो आएगा 3, माइनस का है तो -3, बीच में प्लस साइन। अब 12 को 2 से करेंगे तो 6। अब आपको ये पता है ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे, बड़ा नंबर 6 है तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं LHS -6 आ रहा है, RHS 3 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो, नॉट इक्वल्स टू, तो हमें लिखना है LHS not equals to RHS, hence verified, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट इक्वल्स टू ही पूछा गया है। So this is second question A part. Let's move to the second question B part now. So I'll just quickly erase this part. I'm just erasing the main parts here. So ABC value is changing, remaining is same, right? So I'll just replace this. Okay. Now let's do this B part now. Okay, in this B part, A is -10. I'll write with another color. A is -10, B is 1, and C is 1 again. So -10 divided by 2, and 10 को 2 से करेंगे तो 5, और माइनस का है तो -5. Okay, right side. A is -10 divided by 1. A is -10 divided by 1, because B और C दोनों इक्वल है. ओके, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, बट नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर से 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, -10 प्लस माइनस इज माइनस, -10, और ये होता है हमारा -20। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS इक्वल नहीं है, फिर से यही लाइन लिखनी है दोनों, LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। So this is second question. Let's switch to the third question now. Let me quickly erase this part. Okay. So have a look on the third question. What they are saying, fill in the blanks. तो आपको fill करना है. So let's see what they are saying. 369 को किससे डिवाइड करें कि 369 ही मिल जाए? सेम नंबर तो हमें तभी मिल सकता है when we are dividing with 1. Okay. अब B part. -75 को किससे डिवाइड करूं कि -1 मिल जाए? तो जब आपको 1 रिजल्ट चाहिए तो उसी नंबर से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर +1 आंसर होता तो -75 से डिवाइड करते, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस देता, बट यहाँ सिर्फ प्लस नहीं है या -1 है, तो एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। -206 को किससे डिवाइड करूं कि 1 मिल जाए? जल्दी से बताओ, यहाँ पर 1 पूछा गया है, इसका मतलब दूसरा नंबर भी यस नेगेटिव होगा और सेम नंबर होगा, क्योंकि तभी तो 1 आंसर मिलेगा, राइट? तो इट वुड बी -206, ब्रैकेट में रख देंगे इसको। ओके, ना -87 को किससे डिवाइड करें 87 मिले? यस, -1 से, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो दूसरा नंबर नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव देगा, राइट? एंड वी वांट द रिजल्ट इज 87, तो उसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इधर देखो, यहाँ पर 87 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो 87 मिलेगा, बट हमें चाहिए क्या? -87, तो -87 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम, जल्दी से इसका आंसर बताओ। बाय विच नंबर शैल आई डिवाइड, लाइक which number shall I divide with 48 so that I'll get the result as -1? -48, right? Because answer नेगेटिव में है। 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 मिल जाए? अगर मैं 20 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो 2 मिल जाएगा, है ना? बट हमें माइनस चाहिए तो हम -10 से डिवाइड करेंगे। ओके, किस नंबर को 4 से डिवाइड करूँ कि 3 मिले? तो 4 3 का 12, तो इसका मतलब 12 को डिवाइड करना पड़ेगा, बट 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है, बट यहाँ क्या है? -3, इसका मतलब -12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। So this is question number 3. कोई भी डाउट है, you may ask me by writing in the comment box. Okay, let's switch to the fourth question now. Write 5 pairs of integers a b such that a divided by b equals to -3. तो हमें 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब a और b को डिवाइड करेंगे तो हमें -3 आंसर मिलेगा। वन सच पेयर इज 6 और -2, तो एक पेयर इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 6 और -2। कैसे? देखो क्यों ये पेयर दिया,
ए और बी को डिवाइड करना है, तो ए 6 है और बी -2 है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट 3, और ये माइनस का है तो -3, जो कि हमें आंसर में चाहिए, राइट। इसलिए तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं कि जिनको डिवाइड करने पे 3 आए, बस एक को नेगेटिव बना देना है, फिर हमारा -3 आंसर आ जाएगा। तो चलो जल्दी से ऐसे दो नंबर बचाओ, मीन्स जिनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिले 3। नेगेटिव के लिए हम एक नंबर को नेगेटिव बना देंगे। क्या हो सकते हैं? लेट्स थिंक अबाउट इट क्विकली। यस, 9 और 3 का पेयर हो सकता है। 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है ना, राइट। सो द पेयर कैन बी ऑफ 9 एंड 3, और एक नंबर को नेगेटिव कर दो, एनी नंबर यू मे डू। तो मैंने इसको कर दिया, आप -9 भी कर सकते हैं। तो एक अनदर पेयर ये भी हो सकता है हमारा, राइट, क्योंकि इन प्रीवियस पेयर 9 was positive, now 9 is negative. Okay, now another pair we can write as 12 divided by 4, right? एक को नेगेटिव कर दो। So how we will write this pair? We'll write like, let me erase this part with comma in between. तो 12 को जब हम -4 से डिवाइड करेंगे we will get -3। तो आपको ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिसमें हम दो नंबर्स को डिवाइड करें तो हमें आंसर -3 मिल जाए। इट कैन बी -12 and 4 ऑल्सो, ओके। एंड 15 का पेयर भी हो सकता है 5 के साथ, 15 डिवाइडेड बाय -5 और -15 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे आप बहुत सारे पेयर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यू मे राइट एनी 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, बट द कंडीशन इज उनको डिवाइड करने से -3 आना चाहिए। तो 3 आना चाहिए ये सोचना है, -3 के लिए एक नंबर को नेगेटिव कर देना है, ओके। So let's switch to question number 5 now. So let's read the question 5. Question number 5 is, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. So above zero means ऊपर की तरफ है, that means it's in positive direction, okay. So temperature 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। पहले मैं इसको समझाऊंगी, then I'll tell you how to write. तो अभी पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये 12 बजे, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। Now, if it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस, decreases means कम होता जा रहा है 2 डिग्री पर आवर, मतलब हर एक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। तो 12 के बाद जब 1 बजा, मीन सपोज 1 PM जब हुआ, तो टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया, तो 10 से 2 डिग्री कम करेंगे तो 8 हो गया। 2 बजे तो 6 हो गया। 3 PM पे इट वुड बी 4। हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, कब तक? अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे तक, ठीक है। सो यहाँ पर हम रात के 12 बजे तक देखेंगे कितना हो जाता है। तो 4 बजे हमारा हो जाएगा 2 डिग्री कम करना है। 5 बजे इट वुड बी 0। कैसे आ रहा है आई विल एक्सप्लेन, कैसे लिखना है दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। 6 बजे इतना, 7 बजे -4, 8 बजे -6, 9 बजे इट वुड बी -8, 10 बजे इट वुड बी -10, 11 बजे इट वुड बी -12, और 12 बजे जो मिडनाइट बोला गया है, 12 AM मतलब सुबह, मतलब रात की 12 बजे, ठीक है, इट वुड बी -14। सो हमारा टेम्परेचर जो है हर घंटे मिडनाइट तक चेंज होता गया। अब पूछा क्या गया है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब बिलो जीरो मतलब -8 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कितने बजे आया। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, -8 यहाँ है, वो कितने बजे आया? 9 PM, ठीक है। तो इस पार्ट का आंसर हो गया 9 PM। At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? That would be 9 PM. Now the another part is, what would be the temperature at midnight? Midnight पे क्या टेम्परेचर है? मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर है हमारा? -14 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये हमारे दो आंसर थे। अब लिखने का तरीका देखते हैं कैसे इसको लिखना है। तो लेट्स सी दिस पार्ट। Fifth question solution. Let's see how we have to write. So we'll write like, temperature at 12 noon. Temperature at 12 noon equals to how much it is? 10 degrees Celsius. So we'll write 10 degrees Celsius. Okay. After that we will write rate of change of temperature. Means किस rate से temperature जो है change हो रहा है, decrease हो रहा है. Okay. Rate of change of temperature. Temperature I'm writing in short as TMP.
ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिक्रीज वर्ड, सो दैट देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन। रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से चेंज हो रहा है, बट वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 2 डिग्री को वी विल रिप्रेजेंट विद नेगेटिव साइन। इंटीजर्स चैप्टर में ये ध्यान देना है, सिंपली नहीं लिखना, एक को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है, दूसरे को नेगेटिव से। किसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे? जो कम हो रहा है या लॉस में जा रहा है करके, ठीक है। सो द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग हियर, सो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम जो है लिखना शुरू करेंगे कि टेम्परेचर 12 बजे इतना है तो 1 PM कितना होगा। सो लेट्स राइट नाउ टेम्परेचर at 1 PM equals to how much it would be? 10 degree was initial temperature, right? और 2 डिग्री कम हो गया, सो 10 डिग्री सेल्सियस पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी यहाँ पर 10 प्लस करके भी लिख सकते हैं। राइट दिस लाइन अगेन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, टेम्परेचर at 1 PM equals to 10 प्लस -2, बिकॉज आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, राइट? यू रिमेम्बर, मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस में पहले भी बताया था इन एक्सरसाइज 1.3, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो 10 - 2 वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर हो गया 8 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM। सेम लाइन यू विल राइट टेम्परेचर एट 2 PM equals to, now this temperature we will take 8 plus -2, this would be 6 degree Celsius. Same line temperature at 3 PM, हमें ये कंटिन्यू करते जाना है अप टू मिडनाइट। ओके, टेम्परेचर एट 3 PM, अभी हम वी विल टेक दिस वन टेम्परेचर 6 प्लस -2। हम हर बार -2 ही कर रहे हैं बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग बाय 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे। तो इट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 4 PM, 4 plus -2, it would be 2 degree Celsius. Temperature at 5 PM, it would be 2 plus -2. Okay, that would be 0 degree Celsius. Temperature at 6 PM equals to, now we'll take this 0 plus -2, and that is giving us -2 degree Celsius. Temperature at 7 PM, -2 plus this -2, it would be -4 degree Celsius. Temperature at 8 PM equals to -4 plus -2, that is -6 degree Celsius. I'm continuing this at the next page. Temperature at, okay, I'll write here, temperature at which PM? They are saying 8 PM was done, temperature at 9 PM. Okay, so temperature at 9 PM. Okay, temperature at 9 PM equals to how much it would be? -6 पे एंड हुआ था, तो -6 plus -2, it would be -8 degree Celsius. Now, okay, so क्वेश्चन में हमसे एक तो पूछा गया है मिडनाइट तक चलता जा रहा है, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? So 8 degree Celsius below zero तक we have reached here. So the answer of this would be 9 PM. Okay, तो पहले हम मिडनाइट तक कंटिन्यू कर लेते हैं। टेम्परेचर एट 10 PM, -8 plus -2, that would be -10 degree Celsius. Temperature at 11 PM, -10 plus -2, that would be -12 degree Celsius. Temperature at midnight, you may write, or 12 AM. I'll write both, 12 AM or midnight, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, because they are talking about that. So it would be -12 plus -2, that would be -14 degree Celsius. Now with pencil, just highlight this part, okay, and highlight this part. Means what you have to do, basically you have to draw a box with a pencil like this. Okay, just highlight these two parts. Highlight these two parts like this. Okay, I'm just writing the answers now. So the first part was, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? So you will write like at 9 PM, या फिर you can write like temperature would be
like temperature 8 degrees Celsius below zero would be at time 9 p.m. You may write like this, or at 9 p.m. at 9 p.m. temperature would be 8 degrees Celsius below zero. I'll write Celsius with pen. Below zero. Okay. So this would be the answer of first part. I'll just, okay. 8 degrees Celsius. Okay. So at 9 p.m. temperature would be 8 degrees Celsius below zero. So this would be your answer. And the next part they were asking was, what would be the temperature at midnight? So this would be the answer of this part. We'll write like temperature at midnight will be 14 degrees Celsius below zero. Okay, below zero, or you may write like minus 14 degrees Celsius. So I'll just write degrees Celsius with pen. So temperature at midnight will be minus 14 degrees Celsius or minus 14 degrees Celsius. Okay. So will be 14 degrees Celsius below zero, matlab minus 14 ही है वो. Or you can write like this. So this is question number 5. Let's switch to question number 6. Question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer. So एक class test conduct हुआ है जिसमें correct answer के लिए 3 marks दिए गए हैं. And minus 2 marks are given for every incorrect answer. गलत के लिए 2 marks काट लिए गए हैं. And no marks for not attempting any question. कोई attempt नहीं किया तो उसके लिए कोई marks नहीं मिले. So if you are attempting it correctly, you are getting 3 marks. If you are attempting it incorrectly, then your 2 marks would get deducted. If you are not attempting the question, then you wouldn't get any marks. So Radhika scored 20 marks. तो राधिका ने क्लास टेस्ट दिया और उसके कितने मार्क्स आए 20. मतलब ये टोटल स्कोर उसका दिया हुआ है. कितने सही हैं कितने गलत हैं वो हमें अभी तक नहीं पता. लेट्स सी फर्दर. सो टोटल स्कोर उसके 20 मार्क्स आए हैं. इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, मतलब एक के लिए 3 है. अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आपको लिखने का तरीका मैं बताऊंगी. एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 12 क्वेश्चन सही होने पे कितने मिलेंगे? 36. 12 36, राइट. 12 3 36. 36 मार्क्स तो उसको मिल गए करेक्ट क्वेश्चन होने पे. टोटल मार्क्स कितने आए थे? 20. तो टोटल में से अगर हम करेक्ट माइनस कर दें तो हमें इनकरेक्ट पता चल जाएगा, राइट. सो इनकरेक्ट निकालने के लिए टोटल में से अगर हम करेक्ट माइनस कर दें, टोटल था 36, करेक्ट कितना है हमारा? ओह सॉरी, टोटल है हमारा 20, करेक्ट है हमारा 36. सो आई जस्ट राइट 20 हियर. सो टोटल है हमारा 20 बिकॉज राधिका स्कोर 20 मार्क्स और करेक्ट कितने हैं हमारे? 36. सो विल राइट 36 ओवर देयर. 20 minus 36. Okay, and how much it would be? minus 16. तो ये हमारा इनकरेक्ट निकला है, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पे उसको इतने नंबर कट गए हैं. एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पे कितने कट रहे थे? 2 मार्क्स, राइट. तो इसका मतलब उसने कितने क्वेश्चन गलत किए? 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा 8. इसका मतलब राधिका ने 8 क्वेश्चंस जो है इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए. मैं दोबारा समझाती हूँ, फिर मैं लिखने का तरीका बताऊंगी. एक टेस्ट में एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिल रहे हैं. राधिका ने 12 क्वेश्चन सही किए, तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर है, तो 12 पे 36 हो जाएंगे. 12 into 3 36. तो राधिका को 36 मार्क्स मिल गए. किसके लिए? सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. कितने गलत किए वो निकालना है, हमें नहीं पता. और टोटल उसके मार्क्स आए 20. तो जितने नंबर आए हैं उसमें से अगर हम करेक्ट माइनस कर दें तो हमें इनकरेक्ट पता चल जाएगा. तो टोटल थे उसके 20 और करेक्ट करने पे जो उसके मार्क्स आए थे वो 36 थे. तो टोटल में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें गलत करने पे कितने नंबर कटे हैं वो पता चल जाएगा. तो वो उसके कटे हैं 16 मार्क्स. माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इनकरेक्ट वाला पार्ट है, कटे हैं इसलिए, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटेशन वुड बी नेगेटिव टर्म्स. अब ये तो उसके इतने मार्क्स कटे हैं, बट क्वेश्चंस कितने गलत किए हैं? एक क्वेश्चन गलत करने पे 2 नंबर कट रहे थे, है ना. तो
16 मार्क्स मतलब कि 8 क्वेश्चन गलत करने पे तो 16 कटेंगे, तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 मिल गया, तो 16 मार्क्स हमें मिले कटने पर, मतलब 16 मार्क्स हमारे कटे, एक क्वेश्चन पे 2 कटने चाहिए, तो 16 मार्क्स कितने क्वेश्चंस पर कटे, तो हम डिवाइड करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट। अब इसका लिखने का तरीका देखते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। क्वेश्चन नंबर 6, द वे ऑफ राइटिंग, सो विल राइट लाइक मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, मीन्स करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू कितने मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स, दैट इज इन प्लस फॉर्म, सो विल राइट लाइक +3, okay, +3. Now the same line we'll write again, marks awarded for, now for incorrect, okay, marks awarded for incorrect answers, गलत आंसर्स के लिए आपके नंबर कट रहे हैं, फॉर इनकरेक्ट आंसर, so it would be yours, कितने कट रहे हैं, -2, so we'll write -2, मतलब if you are attempting the question correctly you will get 3 marks, if you are attempting the question incorrectly your 2 marks would get deducted. Okay, now the first part we will see. First part में Radhika scored 20 marks, so we'll write total score of Radhika, total score of Radhika equals to 20. इतने marks आए उसके, right? Now after that, if she has got 12 correct answers, okay, now we will write marks awarded for 12 correct answers equals to, okay, if you just check the previous line of starting line of the question, 1 आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 के लिए कितना मिलेगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 36 मार्क्स, ठीक है, मार्क्स अवॉर्डेड कितने हो गए, 36. ओके, नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो पहले हम देख लेते हैं मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है, सो विल राइट मार्क्स अवॉर्डेड for incorrect answers would be equals to, कितना होगा, it would be total minus correct, okay, so now I'll write again, this would be total score minus marks for attempting correct answers, marks for, I'm writing in short, marks for correct answers. Okay, so this formula will apply. इनकरेक्ट का निकालना है तो टोटल में से करेक्ट वाला माइनस करेंगे, सो विल राइट नाउ टोटल कितना था, टोटल वाज 20, यू मे चेक हियर, एंड माइनस कितना सही है, 36, मतलब करेक्ट होने पे कितने मार्क्स आए बेसिकली, सो इट वुड बी -16, सो इनकरेक्ट होने पे इतने नंबर उसके कट गए हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर -16. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग how many questions has she attempted incorrectly, so now we will write questions attempted by her incorrectly. Incorrect questions attempted by her, you may write like this also, it would be easier. Incorrect questions attempted by whom, Radhika, equals to, so for that जितने मार्क्स उसके कटे हैं इनकरेक्ट होने पे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि एक गलत होने पे 2 मार्क्स कट रहे हैं, सो -16 था इनकरेक्ट का और इस एक क्वेश्चन का -2 था, तो विल डिवाइडेड, अब मैंने आपको बताया था डिवीजन में विल फॉरगेट माइनस साइन, तो 16 को 2 से डिवाइड कर दो 8 आएगा, राइट, माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस कट के +8 हो जाएगा, सो 8 क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय राधिका आर 8. So this is first part of 6th question. Let's switch to second part. Second part is Mohini scores -5 marks in this test. जैसे राधिका के 20 मार्क्स आए थे, सिमिलरली मोहिनी के -5 आ रहे, तो मोहिनी का स्कोर इतना है टोटल, ठीक है,
दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, राधिका ने 12 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे, मोहिनी ने 7 किए, तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, तो 7 के कितने हो गए 21। तो इसका मतलब मोहिनी ने जो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उसके लिए उसको 21 मार्क्स मिले। ओके, 7 3 21, तो सही क्वेश्चन के लिए 21 मिले हैं, ये करेक्ट के लिए है, और ये है टोटल। ओके, मैं कॉमा लगा देती हूँ बीच में, ये टोटल स्कोर है, ये करेक्ट स्कोर है। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, वही चीज पूछी गई है, बस डिजिट चेंज कर दी गई हैं बेसिकली। कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए इनकरेक्टली, तो इनकरेक्ट करने पे मार्क्स कितने कटे पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनकरेक्ट करने पर मार्क्स कैसे निकालेंगे, टोटल में से करेक्ट को माइनस करके, राइट। टोटल था -5 और करेक्ट है 21, तो हमारा आ गया -26, मतलब उसके 26 मार्क्स कट गए। एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 26 मार्क्स गलत, मतलब 26 मार्क्स कटे, मतलब कि कितने क्वेश्चन गलत हुए 13, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 30। सो उसके 13 क्वेश्चंस जो है उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट की। तो लिखेंगे कैसे, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही लिखना है, कुछ डिजिट्स चेंज करनी है। लेट मी टेल यू व्हाट डिजिट्स विल चेंज। दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको सेकंड पार्ट के लिए क्या चेंजेस करने हैं वो बता रही हूँ। तो ये अब मैं सेकंड पार्ट आपको बताने जा रही हूँ। टोटल स्कोर, ये तो लाइन सेम ही है हमारी। टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी, राधिका की जगह आ जाएगा मोहिनी, कितना है 20 की जगह आ जाएगा -5, क्योंकि उसने जो है -5 स्कोर किया है टोटल। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 आंसर्स नहीं करे उसने, करेक्ट उसने करे 7 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, तो 12 की जगह 7 आ जाएगा, 7 3 21। ठीक है, अब मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, टोटल स्कोर माइनस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, टोटल स्कोर था हमारा यहाँ पर -5, और मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना निकला हमारा, ये 21, करने पे आएगा -26, मतलब 26 मार्क्स उसके कट गए। इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय मोहिनी कितना हो जाएगा, -26 डिवाइडेड बाय -2, और ये हमारा आ जाएगा 13। तो ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। सो लेट्स सी द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। थर्ड पार्ट इज राकेश scores 18 marks by attempting 16 questions। मतलब क्या हुआ, राकेश का स्कोर है 18, जैसे राधिका का 20 था, मोहिनी का -5 था, ऐसे राकेश का स्कोर है 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया कि उसने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्ट किए हैं, बस सिंपली टोटल क्वेश्चंस बता दिए कि उसने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हमें नहीं पता कितने करेक्ट है उसमें और कितने इनकरेक्ट है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, वो पूछा गया है कि उसने कितने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 16 में से और कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। सपोज अगर मैं मान लूं करेक्ट 10 अटेम्प्ट किए, तो इनकरेक्ट कितने हो गए 6, क्योंकि टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो आपको अगर एक भी पता चल जाता है करेक्ट और इनकरेक्ट में से, तो दूसरा आप 16 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो चलो करेंगे कैसे इसको देखते हैं। टोटल स्कोर 18 है और 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, we'll write like total score of Rakesh equals to how many marks he was getting? He was getting 18 marks. So we'll write 18. Then he attempted 16 questions. Total questions attempted, we'll write total questions attempted equals to कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसने 16 क्वेश्चंस। तो टोटल स्कोर 18 आया है, 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और अभी हमने देखा था टोटल स्कोर कैसे आएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट को जोड़ दें तो टोटल आ जाएगा, राइट। ओके, और टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस मिला के 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो हमें नहीं पता कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, सो विल जस्ट लेट इट। ओके, सो लेट करेक्ट क्वेश्चंस, let correct questions as X and incorrect questions as Y। ठीक है, तो हमने करेक्ट क्वेश्चंस को X मान लिया कि कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं X, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं Y, हमने ये मान लिया है। ठीक है, हमें नहीं पता क्योंकि कितने अटेम्प्ट किए हैं।
तो करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला के कितना है 16। तो करेक्ट क्वेश्चन थे हमारे एक्स, मतलब इतने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए, और इनकरेक्ट कितने अटेम्प्ट किए वाई। तो इन दोनों को मिला के उसने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं 16। तो इसका हम यूज करेंगे, विल पुट इट इन अ बॉक्स, विल यूज इट लेटर। Just a second, I'll draw it again. Okay, we'll put it in a box. Now let's move further. अब हमें पता क्या है यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड से तो हमने इक्वेशन बना ली कि करेक्ट क्वेश्चन एक्स अटेम्प्ट किया, इनकरेक्ट वाई अटेम्प्ट किया, दोनों मिला के 16 क्वेश्चन हो गए। अब उसका स्कोर 18 आया है, तो हम ये स्कोर निकाल कैसे रहे थे, ध्यान है आपको। करेक्ट, अगर एक क्वेश्चन के उसको 3 नंबर मिल रहे थे तो एक्स क्वेश्चन के कितने मिलेंगे, यही वाली लाइन लिखनी है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 3। ठीक है, ये वाली लाइन आपको दोबारा लिखनी है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 3। देन यू विल राइट मार्क्स अवॉर्डेड फॉर x, like same line you will repeat. I'm repeating again. Marks awarded for one correct answer equals to +3. Marks awarded for x correct answer, हमें नहीं पता ना, हमने x माना था, equals to 3x। ठीक है, ये लिखना है। फिर आप लिखेंगे marks awarded for, I'll erase this part. Okay, यहाँ पर आपने ये लिख दिया। अब लिखेंगे marks awarded for one incorrect answer equals to -2. Marks awarded for y incorrect answer equals to -2y. I hope this part is clear. इतना आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ क्या लिखना है यहाँ पर, देखो। ओके, लेट्स सी अगेन क्या लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है टोटल स्कोर राकेश का 18 था, क्वेश्चन अटेम्प्ट उसने 16 किए। तो मतलब करेक्ट क्वेश्चन जब x थे और इनकरेक्ट क्वेश्चन जब y थे हमारे, तो हमने यहाँ पर दोनों को मिला के 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब हम मार्क्स की बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें फिर अवार्ड, मतलब करेक्ट पे कितने नंबर मिले, इनकरेक्ट पे कितने मिले, वो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 3, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर x करेक्ट आंसर 3x। Similarly, marks awarded for one incorrect answer इतना, और marks awarded for, ये नहीं लिखना, y incorrect answer -2y, ये लिख देंगे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा इसका 3x प्लस -2y, राइट। तो टोटल इनको ऐड करने पे, क्योंकि टोटल स्कोर क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो टोटल स्कोर इन दोनों का एडिशन ही है। तो हमें क्या लिखना है, ये नहीं लिखना आपको, मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद वो 4 लाइन्स आप यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सी टोटल स्कोर इक्वल्स टू करेक्ट आंसर्स मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स मार्क्स, दिस यू विल राइट। मतलब क्या हुआ, इसका टोटल स्कोर करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला के ही होगा। अच्छा, टोटल कितना था हमारा 18, 18 इक्वल्स टू, 18 इक्वल्स टू करेक्ट कितना है हमारा, करेक्ट हमारा है, अभी हमने पहले लिखा था 3x, मैं दिखा देती हूँ, करेक्ट ये रहा 3x। ठीक है, सॉरी, मैं लास्ट वाला पार्ट रिमूव ही कर देती हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, जिससे आपको सिर्फ आपको इतना वाला पार्ट लिखना है जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, बीच में जो मिडल लाइंस मैंने लीव की थी उसके मिडल में आपको ये वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, सो करेक्टली 3x, सो वी विल राइट हियर 3x प्लस इनकरेक्ट का कितना है, इनकरेक्ट का -2y, सो -2y, सो ये कितना हो जाएगा 3x -2y, 18 इक्वल्स टू 3x -2y। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 3x -2y इक्वल्स टू 18, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। और हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो व्हाट आई विल डू ना, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन जो मैंने पहले बॉक्स में पुट करी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो व्हाट वी विल राइट आफ्टर दिस, राइट लाइक दिस, वी नो x plus y equals to 16,
नाउ मल्टीप्लाई both sides by और with 2. now 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 32. ठीक है, अच्छा ये हमारा आ गया. ये 2 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2y है हमारे पास, इसलिए करा. अच्छा इसको अब हम लिखेंगे 3x minus 2y and we have 3x minus 2y equals to how much it was, 18. So this one and this one we will add both. Okay, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं. add फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनको ऐड जब हम करेंगे तो 2x plus 3x और 2y minus 2y 32 plus 18. So 2x plus 3x would be 5x और 2y minus 2y would be 0, कट जाएगा, equals to 32 plus 18 would be 50. तो यहाँ से आपको x जो मिल गया वो मिल गया 10. So x equals to 10 और x हमारा क्या था, let's see, x हमारा था यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चंस. सी, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया उसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. कितने करेक्ट अटेम्प्ट किए उसने, 10. सो वी विल राइट ही अटेम्प्टेड 10 करेक्ट क्वेश्चंस. और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अगर करेक्ट हमें पता चल गए तो इनकरेक्ट 16 में से माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि उसने टोटल 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 10. टोटल 16 अटेम्प्ट किए थे, 10 करेक्ट हैं, सो 6. सो इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आर 6. सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. एक बार दोबारा मैं क्लियर कर देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन है अगर तो. हमने करेक्ट क्वेश्चन मान लिया x, इनकरेक्ट मान लिया y, तो दोनों को मिला के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो थे 16, क्योंकि हमारा ये आ गया. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मैंने बाद में किया है, आप पहले भी करके रख सकते हैं ये वाला. तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ गया. अच्छा अब हमें मार्क्स की बात करनी है, तो एक क्वेश्चन के सही होने पे हमें 3 नंबर मिल रहे थे, ये वाला लाइन लिखना है, 3 नंबर मिल रहे थे, तो x सही होने पे 3x मिलेंगे. ऐसे एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 नंबर कट रहे थे, तो y गलत होने पे 2y कट जाएंगे. कट रहे हैं इसलिए नेगेटिव है. तो टोटल कितने स्कोर हो गया, करेक्ट का 3x था, इनकरेक्ट का -2y था, तो सॉल्व करने पे हमारा आ गया 3x - 2y = 18. अब जो पहले जो इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी और ये वाली जो इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर देंगे. ये थी हमारी 2 से मल्टीप्लाई करके आई थी और ये हमारी अभी आंसर्स पे निकाली थी. इनको ऐड किया तो हमें यहाँ से 5x = 50 मिल गया, जो कि हमें x की वैल्यू देता है 10. x था हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन. तो करेक्ट कितने हो गए 10, तो इनकरेक्ट कितने हो गए 16 - 10 दैट इज 6. So this is the solution of question number 6. One question is left of this exercise, that is question number 7. Let's see that also. 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. Descends means नीचे आ रही है, ठीक है. So elevator जो है नीचे आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव में बात होगी, कम हो रहा है. Descends at to into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जो है वो नीचे आ रही है. If the descent starts from 10 meter above the ground level, suppose ये हमारा ग्राउंड लेवल है, पहले समझना है फिर मैं बताऊंगी कैसे लिखना है. सपोज ये ग्राउंड लेवल है, तो इसके 10 मीटर ऊपर, यहाँ पर 10 मीटर ऊपर, ये जो है 10 मीटर है, यहाँ से जो है यहाँ पर जो है हमारा एलिवेटर है, यहाँ से वो नीचे आना शुरू कर रही है. कितना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350, मतलब ग्राउंड लेवल से 350 नीचे, तभी तो -350 है, ग्राउंड से नीचे मतलब नेगेटिव, तो ग्राउंड से नीचे वो -350 हो गया, इतना नीचे है. तो ग्राउंड से नीचे 350 है, ग्राउंड से ऊपर 10 है, तो टोटल वो नीचे आई कितना, आई 10 और 350 मिला के, राइट, दैट इज 360. तो 360 मीटर तो जो है वो डिसेंट हुआ है, मतलब नीचे आई है ऊपर से, क्योंकि 10 मीटर ग्राउंड के ऊपर था और 350 मीटर ग्राउंड के नीचे है, तो टोटल हो गया 350 + 10 दैट इज 360. बट लिखेंगे कैसे, 10
माइनस माइनस 350, क्योंकि हमें 360 चाहिए और 350 का रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव से हो रहा है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो ऐड करना है, इसलिए माइनस माइनस वुड बिकम प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब पूछा क्या है हमसे, 360 मीटर उसको नीचे आना है, 6 मीटर नीचे आ रही है 1 मिनट में। ध्यान से सुनना, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रही है, तो 360 मीटर कितने मिनट में नीचे आएगी? तो 360 मीटर कितने मिनट में नीचे आएगी? 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रही है, तो 60 मिनट्स में वो नीचे आएगी। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर में। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन 7। अब लिखना कैसे है ये देखते हैं। How to write it? So we'll write like elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute na. So we'll write descent starts from 10 meter above the ground level. So we'll talk about this first of all. फिर कितने 1 मिनट में कितना नीचे आ रहा है वो हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इनिशियल descent. Just a second. Okay, so initial height of the elevator. So why I'm saying initial height of the elevator, क्योंकि above ground level है ना, तो उतना वो ऊपर है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ अच्छे से। इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर इज हाउ मच इट इज 10 मीटर, क्योंकि ग्राउंड लेवल के इतना 10 मीटर ऊपर ही तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वो, तो इतनी उसकी हाइट हो गई। ठीक है, सो इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर इज 10 मीटर। अब उसके बाद व्हाट वी विल राइट, कितना उसको डिस्टेंस, मतलब नीचे ट्रेवल किया है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। फाइनल destination you may write like final destination is 350 meter, which is in negative form because वो नीचे आ रही है, minus 350 meter, opposite direction है, that's why minus. Okay, total distance covered, total distance covered by elevator 10 मीटर ऊपर था और 350 मीटर नीचे आ गया, तो इट वुड बी 10 मीटर तो था ही और 350 नीचे, तो वो प्लस करना है हमें, इसलिए माइनस माइनस लिखना है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को मिला के हुआ ना। तो 10 प्लस 350 दैट इज 360 मीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। अब पूछा क्या गया है, 1 मिनट में 6 मीटर जो है हमारा डिस्टेंस होता है। टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड कितना मीटर, 6 मीटर, मतलब 6 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का, बिकॉज रेट इज गिवन 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रहा है। सेम लाइन विल राइट अगेन, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड कितना, अब टोटल डिस्टेंस जितना डिसेंड किया उतना ही, 360 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इट वुड बी 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 60 मिनट। मिनट में क्यों आंसर आया, क्योंकि 6 मीटर 1 मिनट में कर रहा था, और वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, दैट्स व्हाई दिस इज 1 आवर। सो कितना टाइम लगा उसको 360 मीटर नीचे आने में, 1 आवर लगा। रीजन इज दिस, यू मे राइट इट द रीजन इन द ब्रैकेट ओवर देयर। so this is exercise 1.4 complete हो गया है आपका chapter 1। you can accordingly make notes. If any confusion you may ask me by writing in the comment box. Like, share and subscribe. Have a nice day. Bye bye everyone.